राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल श्री कृष्ण राधा कुंज में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अक्सर हम दूसरों की निंदा करने में आनंद लेते हैं, लेकिन ऐसा करके हम जाने अनजाने पाप के भागीदार भी बन जाते हैं, जिसका फल हमें भुगतना ही पड़ता है। दूसरों की निंदा करने का परिणाम क्या होता है, ये हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, एक समय की बात है जब एक नगर में राजा ने ब्राह्मण भोज का आयोजन किया। राजा का रसोइया खुले आंगन में भोजन पका रहा था। उसी समय एक गिद्ध अपने पंजे में एक जिंदा सांप को लेकर राजा के महल के ऊपर से गुजरा। अब पंजों से छुटकारा पाने के लिए सांप ने फुफकार भरी और सांप के मुंह से जहर निकला और कुछ बूंदें खाने में गिर गई और किसी को इस बात का पता भी नहीं चला। अब ये जहरीला खाना खाकर ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। जब राजा को ब्राह्मणों की मृत्यु का पता चला तो ब्रह्म हत्या होने से राजा को बहुत दुख हुआ, जबकि राजा का कोई दोष नहीं था। अब धर्मराज के लिए भी निर्णय करना बड़ा मुश्किल हो गया कि इस कर्म का भागीदार आखिर वो किसे बनाए। पहला राजा, जिसको पता ही नहीं था कि खाना जहरीला हो गया है, वह तो बस ब्राह्मणों की सेवा करना चाहता था। दूसरा रसोइया, जो महाप्रसाद बना रहा था। या तीसरा गिद्ध, या फिर चौथा वह सांप, जिसने अपनी आत्मरक्षा में जहर निकाला। अब थोड़ी ही देर में कुछ और ब्राह्मण मदद के लिए राजा से मिलने नगर में आए, क्योंकि राजा बड़ा दयालु था और सबकी मदद भी किया करता था। वह ब्राह्मण ने एक व्यक्ति से राजा के महल का रास्ता पूछा। उस व्यक्ति ने ब्राह्मण को रास्ता बताया और कहा कि हे ब्राह्मण, ध्यान रखना, वो राजा आप जैसे ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार डालता है। जैसे ही उस व्यक्ति ने ऐसे शब्द कहे, उसी समय धर्मराज ने निर्णय लिया कि उन मृत ब्राह्मणों की मृत्यु के पाप का फल उस व्यक्ति के खाते में जाएगा और इसे उस पाप का फल भुगतना ही होगा। दोस्तों, अब आपके मन में ये प्रश्न होगा कि ब्राह्मणों की हत्या में उस व्यक्ति की कोई भूमिका नहीं थी, फिर भी उसे पाप का फल क्यों भुगतना हुआ? उसका जवाब यह है कि जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे बड़ा आनंद मिलता है, पर उन ब्राह्मणों की हत्या से ना तो राजा को, ना रसोइये को, ना गिद्ध को और ना ही सांप को आनंद आया। ये सभी तो इस अपराध से अनजान थे, लेकिन महापाप की इस दुर्घटना का इस व्यक्ति ने जोर शोर से बखान कर जरूर मजा लिया। दोस्तों, अक्सर हम जीवन में सोचते हैं कि हमने जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं किया, उसके बावजूद हमको किस बात का दंड मिल रहा है। यह दंड वही होता है जो हम पर निंदा का पाप कर संचित करते रहते हैं। दोस्तों, इसलिए आज से ही संकल्प कर लें कि बिना जाने किसी की भी बुराई या चुगली कभी नहीं करनी चाहिए। हमें न केवल अपने तथा परिवार के लिए, बल्कि मित्र, पड़ोसी तथा रिश्तेदारों के प्रति भी अच्छी सोच व उनके लिए मंगल कामना करनी चाहिए, क्योंकि हम जैसा करेंगे उसका फल वैसा ही होगा, अर्थात जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन यदि फिर भी हम ऐसा करते हैं तो हमें इसका फल आज नहीं तो कल जरूर भुगतना होगा। दोस्तों, हमने पूरी कोशिश की है कि आपको सही जानकारी मिले। आप सभी से निवेदन है
कि अगर आपको हमारी कहानी के माध्यम से सही जानकारी मिले तो अपने जीवन में अवश्य बदलाव जरूर करें। फिर भी अगर कुछ क्षति दिखे तो हमारे लिए छोड़ दें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम आवश्यक बदलाव कर सकें। और हमारे चैनल श्री कृष्ण राधा कुंज को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें। सबको हमारा राधे राधे।